मुख्तार अंसारी का मेडिकल बुलेटिन सामने आ गया है, वो बता देते हैं। आज शाम लगभग 8:25 पर विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह लगभग उम्र 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम द्वारा तत्काल चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई, परंतु भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई है। तो मेडिकल बुलेटिन में यह साफ कर दिया गया है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई है। 8:25 पर विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी को लाया गया था बांदा मेडिकल कॉलेज में, यहां पर उल्टी की शिकायत के बाद यहां पर लाया गया था। तो देखिए, ये हमारे पास इस वक्त जो मेडिकल बुलेटिन है मुख्तार अंसारी का वो यहां मौजूद है और इस मेडिकल बुलेटिन में वजह बताई गई है मौत की, कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मौत हुई है। तो वजह कार्डियक अरेस्ट है। साथ ही यह भी बताया गया कि शिकायत क्या थी, उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया था। यानी उल्टी की शिकायत थी और उसके बाद बेहोश होने की वजह से तबीयत जब बिगड़ी तो लाया गया। मरीज को 9 डॉक्टरों की टीम, जैसा कि TV9 भारतवर्ष ने भी आपको पहले बताया था, 9 डॉक्टरों की टीम इलाज कर रही थी। चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराई गई। तुरंत भरसक प्रयासों के बावजूद कार्डियक अरेस्ट के कारण मरीज की मृत्यु हो गई है। लगभग 8:25 पर विचाराधीन बंदी मुख्तार अंसारी पुत्र सुभान अल्लाह उम्र लगभग 63 वर्ष को जेल कर्मियों द्वारा रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज बांदा के आकस्मिक विभाग में यानी इमरजेंसी विभाग में उल्टी की शिकायत एवं बेहोशी की हालत में लाया गया। यानी 8:25 पर बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया था। कार्डियक अरेस्ट वजह बताई गई है मेडिकल बुलेटिन में कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। शिकायत उसे थी उल्टी हुई थी और उसके बाद बेहोश हो गया था। बेहोशी की हालत में ही 8:25 पर मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक जो जेल कर्मी हैं वो लेकर आए थे बांदा मेडिकल कॉलेज और यहां पर उसके बाद मौत हुई है। 9 डॉक्टरों की टीम ने इलाज किया, CCU में ले जाया गया, ICU से CCU में शिफ्ट किया गया और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हुई है। तो देखिए कुमार, मेडिकल बुलेटिन में यह साफ कर दिया गया है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई है। रूप से जिसकी बात हम लोग कर रहे थे और मैं आपको बताया कि जब जेल में वो गिरा बेहोश पड़ा हुआ था तो पहली जानकारी यही आई कि उसे कार्डियक अरेस्ट आया है और 3 डॉक्टर जो जेल के सबसे पहले ने उसको देखा, उसको देखने के साथ ही कहा CPR देने की कोशिश की, लेकिन मामला आगे बिगड़ गया था, इसलिए तत्काल उसे एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल लाया गया। 8:25 पे जो है अस्पताल में उसे पहुंचाया गया है और उसके बाद डॉक्टरों ने उसे वेंटिलेटर पे डालने की कोशिश की और CPR देने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसके प्राण पखेरु हो चुके थे। तो निश्चित रूप से जो पहला मामला है जो दिख रहा है वो कार्डियक अरेस्ट का ही दिख रहा है। और सुमेरा, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल भी होता है, जब किसी की डेथ होती है तो हृदय गति रुकने से मौत हुई, ऐसा एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी में भी लिखा जाता है। तो जहां तक मुख्तार अंसारी की बात है, उसकी जो स्थिति बिगड़ी है शाम से ही, उसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं बताई जा रही थी, ऐसा सूत्रों से बारे में पता चल रहा है और अपने बैरक में बेहोश मिला, बेहोशी की हालत में उसे उठाकर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पे डालने के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सुमेरा जी कुमार, क्या कुछ और जानकारी भी हासिल हुई है मुख्तार अंसारी की जो सेहत है उससे जुड़ी हुई? क्या किसी और तरह की दिक्कतें और समस्याएं भी थी? क्योंकि सोमवार को जब लाया गया था तब रिपोर्ट्स जो साझा की गई थी, जैसा कि आपने भी पहले बताया कि वो रिपोर्ट्स बहुत हद तक नॉर्मल थी और उसके बाद वापस शिफ्ट किया गया था जेल में, लेकिन किन और समस्याओं से जूझ रहा था? क्या और कोई स्वास्थ्य समस्याएं थी? क्या और जानकारी इसके बारे में? देखिए, एक उम्र की समस्या तो खैर उसके साथ ही, इसके साथ ही जिस वक्त उसको अस्पताल में पिछली बार लाया गया था उस समय फूड पॉइजनिंग और पेट में दर्द और उल्टियों वगैरह की शिकायत थी। उसके बाद उसे अस्पताल लाया गया था, लेकिन 14 घंटे तक अस्पताल में रखने के बाद जब उसकी हालत सुधर गई उसके बाद फिर उसे वापस जेल में भेजा गया, यह बताते हुए कि ये परफेक्टली फाइन है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज शाम में अचानक से दोबारा उसकी तबीयत बिगड़ी है और बताया जा रहा है कि वो बेहोश मिला है। अब बेहोशी के पहले क्या उसे उल्टी हुई या फिर और भी कोई शिकायत हो रही थी, ये सब जांच का विषय है। और निश्चित रूप से लास्ट टाइम जिस आदमी ने भी उससे बात की होगी उस सेल में जो बैठा हुआ, जो सेल में जेल के जिस सेल में था, सेल में जो सिपाही तैनात होगा वो ज्यादा बेहतर बता पाएगा कि अंतिम क्या बात हुई, किस तरीके से हुई। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि ये पहली बात निकलकर सामने आ रही है कि अपने सेल में वो बेहोश पाया गया और बेहोशी की हालत में उसे वहां से उठाकर 8:25 पर शाम को बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने पहले उसे वेंटिलेटर पर डालने की कोशिश की, फिर CPR दिया, लेकिन तब तक में वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसकी मौत हो गई। तो तबियत उसकी पहले से खराब चल रही थी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सेहत में सुधार के बाद ही मेडिकल कॉलेज से उसे डिस्चार्ज किया गया था। लेकिन जब फिर आज दोबारा वो शाम को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए और उसके बाद वो बेहोश हो गया। हमारे साथ अरविंद जैन जी भी मौजूद हैं जो पूर्व DGP उत्तर प्रदेश के। सर,
देखिए, ये जो इलाका है ख़ास तौर पर जो मुख्तार अंसारी के प्रभाव का इलाका माना जाता है, उसके परिवार के प्रभाव का इलाका माना जाता है, जहाँ से वो खुद भी सांसद विधायक रह चुका है, उस पूरे इलाके में कितना सेंसिटिव है वो पूरा इलाका? क्योंकि इसके पहले भी कई बार इस तरह का तनाव उन इलाकों में हो चुका है। अब ये खबर सामने आने के बाद ख़ास तौर पर चुनाव का समय भी है, ऐसे में इस वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। किस तरह की चुनौतियाँ इस वक्त हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने और प्रशासन के सामने? देखिए, चुनौतियां बहुत हैं। मैं डीआईजी वाराणसी भी रहा हूं, मैं आईजी जोन वाराणसी भी रहा हूं। वो इलाका मेरे पास रहा है, मैं उस इलाके को अच्छी तरीके से जानता हूं। ये जो है ये कठिन परिस्थितियां हैं, पर मुझे मालूम है कि यूपी पुलिस ने जैसे ही ये पता चला था कि हार्ट अटैक हुआ है, तत्काल सारी व्यवस्थाएं उनको इन प्लेस करना प्रारंभ कर दिया था। जो पीएससी की रिजर्व कंपनीज हैं, जो आरएएफ की कंपनीज हैं, वो सब एक्विजिशन की गई हैं, सब लगाई गई हैं। जॉइंट पेट्रोलिंग डीएम्स एसपीज के द्वारा की जा रही है। स्टेट गवर्नमेंट, आपको पता है इस समय, और पुलिस डिपार्टमेंट इलेक्शन कमीशन के निर्देशों का सख्ती से पालन करता है। इलेक्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन या स्टेट गवर्नमेंट कहीं पर भी नहीं चाहेगी या डीजीपी हेडक्वार्टर की कहीं पर चुनाव की प्रक्रिया में किसी प्रकार की रुकावट आए। तो जो ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर शक है कि ये कुछ दंगा फसाद करने की कोशिश कर सकते हैं, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। धारा 144 प्रदेश में लगा दी गई होगी। और जो भी जैसे टीयर गैस स्क्वाड है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, एटीएस की यूनिट्स हैं, एसटीएफ की यूनिट्स हैं, इस समय सारे थाने चौकी हर कोई हाई अलर्ट पे है। जॉइंट पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट्स की, पुलिस ऑफिसर्स की इलाके में चालू कर दी गई है। मऊ, गाजीपुर, वाराणसी में विशेष सतर्कता की आवश्यकता होगी, जो कि सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि लोग बाग अफवाहों पे किसी पे जो है उस पे नहीं जाएंगे, अफवाहों को नजरअंदाज करेंगे। और जो कानूनी प्रक्रिया चल रही है, पोस्टमार्टम होगा, पूरा विसरा प्रिजर्व किया जाएगा, दफन की कार्रवाई होगी, जहां पर भी हो सकता है गाजीपुर ले जाया जाए, जो भी कार्रवाई होगी, वो सब यूपी पुलिस सक्षम है, स्टेट गवर्नमेंट सक्षम है, इलेक्शन कमीशन सक्षम है उसको सख्ती से उसको मेंटेन करना। आज अब मौत हुई है रात में, कल शुक्रवार भी है, ऐसे में और ज्यादा क्या चुनौती बढ़ जाती है कि और ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया जाए और ज्यादा सतर्कता बरती जाए? आपका कहना बिल्कुल सही है। ये जो एप्रीहेंशन है, क्योंकि कल फ्राइडे की है, इससे चुनौती डबल हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट के सामने और यूपी पुलिस के सामने। सब जिले अलर्ट मोड पे हैं, कोई भी ऐसा जिला नहीं है। ये तो विशेष सतर्कता वाले जिले हैं जो मैंने आपको बताया। जी, हम अपने दर्शकों को भी बता देते हैं, मैं माफ कीजिएगा आपको कुछ सेकंड के लिए रोक रही हूँ।